नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि मैं अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक मुझे सपोर्ट करेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से विधायकों को रायपुर ले गई है, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। सभी विधायकों को अपने दिल की आवाज सुन करके वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा में हरियाणा को भली भांति समझता हूं और हरियाणा में पला बड़ा हूं और हरियाणा के लोगों की बात संसद में रख सकता हूं। राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ये प्रथा रही है कि विधायकों को टूटने का डर उन्हें है और भाजपा किसी भी पार्टी के एमएलए को नहीं तोड़ रही है। मूलचंद शर्मा ने दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है और दूसरी भी हम जीत ही जाएंगे। दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की भी बीजेपी के विधायक मदद करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर के मूलचंद शर्मा ने कहा है कि निकाय चुनाव में जीत हमारी होगी। आम आदमी पार्टी को कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि हम इस बात के पक्षकार रहे हैं कि जो बीजेपी जेजेपी का अलायंस 2.5 साल पहले हुआ वो जैसे चल रहा था वैसे ही मजबूत रहे। कुलदीप बिश्नोई के अंतरात्मा को सुनकर वोट करने के बयान पर कहा है कि जब राज्यसभा की मत पेटी खोलेगी तो कांग्रेस ही चुनाव हारेगी। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के लिए टीम मैनेजमेंट कर रही है। राज्यसभा का चुनाव का मतलब पूरी तरीके से मैनेजमेंट है और मुझे ये शक है कि भूपेंद्र हुड्डा के कार्तिकेय जी को वोट डालेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए कांग्रेस में उसे पद नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं और उसके रुतबे के हिसाब से उसे एक कांग्रेस में पद नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार पवार राज्यसभा चुनाव के लिए जीत हासिल करेंगे और इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। नगर पालिकाओं के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, रेवाड़ी और सीटों पर घोषणा हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत शाम 7:30 बजे हरियाणा के पंचकुला में की जानी है और जिसमें देश के सभी प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 13 जून 2022 तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस भव्य खेल महोत्सव की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। खिलाड़ी कुल 1866 पदकों जिनमें कि 545 स्वर्ण, 545 रजत और 776 कांस्य पदक शामिल है। 25 प्रकार के खेल 5 स्थान पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य आयोजन स्थल होगा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा है कि सामाजिक समानता और प्रदेश के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहा है। चौधरी भजनलाल के पुण्यतिथि पर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता के साथ कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, पिता मेरे लिए भगवान का एकमात्र अर्थ। करनाल के 4 नगर पालिकाओं में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में तेजी आई है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक हरविंदर कल्याण, घरौंडा के उम्मीदवार हैप्पीलक गुप्ता का नॉमिनेशन करवाने पहुंचे। सांसद नायब सैनी ने कहा है कि निकाय चुनाव में भाजपा की नीतियों की जीत होगी और मनोहर सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जसपा और भाजपा के गठबंधन के बारे में कहा है कि संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है। रेवाड़ी से जींद पैसेंजर ट्रेन को बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। शर्मा ने कहा कि अब रेवाड़ी से रोहतक होते हुए जींद तक ट्रेन जाएगी।
अरविंद शर्मा ने कहा है कि दोबारा से रेवाड़ी से जींद तक ट्रेन चली है, उससे लोगों को बहुत फायदा होगा और बहादुरगढ़ के सांपला वाया रोहतक तक मेट्रो लाने की भी बात कही है। चरखी दादरी में 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट सहित कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं चरखी दादरी के 21 वार्डों से पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव ने बताया है कि नगर निकाय चुनाव में 21 वार्डों में पार्षद और चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा, जिसका 4 जून तक नामांकन दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। नामांकन भरने के छठे दिन रतिया में 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 3 प्रधान पद और 18 पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारी एसडीएम ने बताया है कि अब तक 21 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें कि 3 प्रधान पद और 18 पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। निकाय चुनाव के लेकर के फाइनल की गई मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। मतदाता सूची में पूर्व सिंचाई मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला का नाम, जिनके जनवरी 2020 में मौत हो चुकी है। एसी वार्ड के मतदाता सूची में 1 साल पहले कोरोना महामारी के चलते जिंदगी गंवा चुके सेक्टर 20 निवासी दंपति को जिंदा दिखाया गया है। वहीं वर्ष 2015 में जिस मतदाता की मौत हो चुकी है वो भी वोटर लिस्ट में जीवित है। यमुनानगर के गांव दामला के किसान धर्मवीर कंबोज के जीवन संघर्ष की गाथा एक रिक्शा चालक से एक कामयाब उद्यमी के रूप में सीबीएसई के पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। आपको बता दें कि किसान धर्मवीर कंबोज द्वारा बनाई गई मशीन कई देशों में खरीदी जा चुकी है और इस अनूठे कारनामे के बाद से राष्ट्रपति ने किसान धर्मवीर को 21 दिन तक राष्ट्रपति भवन में अपना मेहमान बनाकर के भी रखा है। खालिस्तानियों के रेल रोको आंदोलन की धमकी के बाद से बल्लभगढ़ के रेल स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के सामानों की भी जांच की जा रही है और एसीपी ने बताया है कि पलवल से तुगलकाबाद तक सभी स्टेशनों पर पुलिस की तैनाती की गई है। अगर कोई गैर गतिविधियां होती है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा रेल रोकने की धमकी के बाद से होडर रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दौरान पुलिस जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी भी ली है। करनाल में खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू की धमकी को देखते हुए सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी को लेकर के अंबाला कैंट और शहर स्टेशन पर रेलवे पुलिस पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और स्टेशन पर लगातार चेकिंग भी चल रही है। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से पूरे हरियाणा में ट्रेन रोकने के बाद से धमकी के बाद सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल जांच कर रही है और इसके अलावा ट्रेनों की हर पल की जानकारी भी रेलवे के अधिकारी लेते रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के रेल रोको की चेतावनी के बाद से यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और स्टेशन पर ही एक चेक पोस्ट भी बनाया गया है। पुलिस द्वारा सभी के बैग चेक किए जा रहे हैं और लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु जहां कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तो फिर तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करें। आतंकी संगठनों द्वारा देश भर के अनेक रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से अब सिरसा पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने सिरसा के रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया है। सिरसा रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की है, अपने पास के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की अपील की गई है और आस पड़ोस में संदिग्ध सामान मिलने पर तुरंत रेलवे पुलिस को जानकारी देने की अपील की है। गुरुग्राम में महावीर चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। वहीं इसका काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस अंडरपास का ये फायदा होगा कि 10 मिनट का सफर 1 मिनट का हो जाएगा और इस तकनीक को लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के जून के पहले सप्ताह में रणनीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ पुलिस ने बहादुरगढ़ में अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस कर्मचारी बाजारों में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
दुकानदारों और ग्राहकों को मोबाइल फोन में दिखने वाले संदिग्ध ऐप पर क्लिक नहीं करने की सलाह भी दी गई है और ऑनलाइन फ्रॉड होने की सूरत में 1930 नंबर पर फोन करने की सलाह भी दी जा रही है। सिरसा उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने खेल विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया है कि 4 जून से पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिला सिरसा के खिलाड़ियों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था करें। उपायुक्त ने यह भी कहा है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को यात्रा और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मार्केट कमेटी के अधिकारी ऋषि कुमार ने कहा है कि अब की बार 95,000 क्विंटल खरीद हुई है, जो कि पिछली बार से 20% कम है। इसका कारण कई गांवों की फसल का नष्ट हो जाना बताया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की ओर से सिरसा के बस स्टैंड पर कर्मचारियों और आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कर्मचारियों ने बताया कि हरियाणा रोडवेज में 10,000 बसों को शामिल करने, बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार देने की मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 4 के शिव पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा नेता नवीन गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर भाजपा सरकार और पार्टी पूरी तरीके से गंभीरता से काम कर रही है। पर्यावरण में सुधार हम बाइक, कार और अन्य वाहनों में शेयरिंग में यात्रा करके कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस दौरान तकरीबन 100 युवक और युवतियों ने साइकिल पर सवार होकर के 8 किलोमीटर तक रैली निकाली। भिवानी में साइकिल रैली की शुरुआत वैश्य महाविद्यालय से की गई है, जहां से महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इंदौर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल दौड़ में शामिल 100 प्रतिभागियों को गांव भदौसा से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित भी किया। अंबाला में युवाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में बने पार्कों की काफी खस्ता हालत है। कुछ दिन पहले ही तेज हवाओं और बारिश के कारण पार्कों में लगे हुए पेड़ के टूट जाने की खबर मिली थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू करके जलने लगी और सिर्फ 5 मिनट में ही जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि कार सवार कार से धुआं निकलते देख समय रहते ही कार से बाहर निकल गया। कार में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिन्होंने कार में लगी आग को बुझा दिया। सोनीपत में पारिवारिक कलह के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू की। जिले में लगातार चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए 2 छात्रों को पकड़ा है, जिन्होंने 5 चोरी की वारदातों को कबूल किया है और ये लोग ऐशपरस्ती के लिए चोरियां किया करते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 10 से गाड़ी छीन करके अपहरण करने की फिराक में घूम रहे 3 अपराधियों का फारूखनगर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 मई और 26 मई को अलग अलग इलाके से गाड़ी छीनने की वारदातों को अंजाम दिया गया था। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया करता था। गुरुग्राम पुलिस ने छीनी गई दोनों गाड़ियों भी बरामद कर ली है और आरोपियों के कब्जे से एक हथियार भी बरामद किया है। आरोपियों के प्रॉपर्टी डीलर की बेटी का अपहरण करना बताया गया था। कार सहित युवक को अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
स्टेट फ्लैंक टीम ने बल्लभगढ़ के बोहरा पब्लिक स्कूल के पास से बोहरा गली में स्थित गोल्डन नेस्ट नामक बॉयज पीजी में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की, जिसमें कि कुल 9 किलो वोल्ट की बिजली चोरी पकड़ी गई। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से देसी कट्टे के साथ में खाली खोल भी बरामद किया है। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों को नीमका से गौ तस्करी के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ जारी है। करनाल के गांव समधेर में जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई है और आरोपियों ने युवक को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे कि गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जमीन खरीदने को लेकर के हुए झगड़े के कारण चोट लगी और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल, टावर और घरों से सोलर प्लेट चुरा करके आधी कीमत में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश रोहतक पुलिस ने किया है और पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि 1 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराई गई 163 प्लेट भी बरामद कर ली है, जो कि लगभग 16 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने 8 से 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। विधानसभा कोसली के खुर्शीद नगर स्थित ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट के गैस पाइप में अचानक से हुए आग के बैक प्रेशर से वहां काम कर रहे 5 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लाखों का माल भरा हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हिसार में मौसम परिवर्तन होने से तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। हिसार में लगातार गर्म हवाएं और लू चल रही है, जिसके कारण लोगों को एक बार फिर से गर्मी के कारण बेहाल होना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में 2 से 3 दिन और गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा में मानसून आने में अभी काफी समय लगेगा। मानसून जून माह के अंतिम सप्ताह से आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इन्वेस्टर समिट में कहा है कि यूपी के युवाओं में सपनों को उड़ान देने की क्षमता है और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं है। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौख पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया और परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला किया। मोदी ने कहा कि जो लोग परिवारवाद के उदाहरण हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं और देश भर के परिवारवादी लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मेरी किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। भाजपा के नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर के कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद से बवाल हो गया। खास बात यह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और मुख्यमंत्री योगी कानपुर देहात के दौरे पर रहे। कानपुर में इस घटना को लेकर के कानपुर नगर की जिलाधिकारी ने कहा है कि वहां पथराव हुआ है और स्थिति को संभाल रहे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। कश्मीर में बिगड़ते हालात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ में मीटिंग की। अमित शाह के साथ हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समेत अन्य एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए। ज्ञानवापी पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा आरएसएस। कांग्रेस बोली इतिहास को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करना गलत है। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर धामी की जीत, 54,121 वोट से हुए विजयी। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले सिर्फ 3,147 वोट। भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना देश में अभी तक 4,041 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 10 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के 345 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। संक्रमण दर 1.88%। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 226 नए मामले सामने आए हैं और 168 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 123 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे सीएम भगवंत मान, परिजनों से मुलाकात कर बढ़ाया ढांढस, दोषियों को सख्त सजा देने की परिजन कर रहे मांग। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर पुलिस की तफ्तीश तेज, हरियाणा से 2 बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब लाने की तैयारी में एसआईटी, शूटर्स की तलाश में नेपाल पहुंची दिल्ली पुलिस। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उनके अनरिलीज्ड गानों का रिलीज न करने की अपील की, नहीं मानने पर लेंगे लीगल एक्शन की कही बात। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर के सिद्धार्थ के फैंस इमोशनल हुए। डिजिटलीकरण बेहद फायदेमंद साबित हुआ है, नकद भुगतान का चलन कमजोर पड़ा है। एनसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 22 में यूपीआई से 46 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल राशि 84.17 लाख करोड़ रुपए रही। बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम सीजन 4 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। आश्रम 3 की रिलीज के मौके पर मेकर्स ने आने वाले सीजन 4 की भी घोषणा कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अंबाला से ये बड़ी खबर है, घर में घुसकर की युवती पर चाकू से हमला किया गया है। दरअसल सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें अंबाला से, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने युवती के घर में घुसकर के उस पर चाकू से हमला किया है और मारने की कोशिश की गई है। दरअसल ये बताया जा रहा था कि यह आशिक उस युवती से प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन जब प्रेमिका ने शादी के लिए मना कर दिया, जब युवती की तरफ से मना कर दिया गया, तो उसने सबसे पहले घर में घुसने के बाद तकिए से मुंह दबाकर के युवती को मारने की कोशिश की और उस पर फिर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि बेहोश हालत में सिरफिरे आशिक को लगा कि शायद युवती की मौत हो गई, जिसके बाद से वो फरार हो गया। कि पूरी खबर आपको अंबाला से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर के युवती पर चाकू से हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया है। शादी का दबाव बनाया गया था युवक की तरफ से, लेकिन जब युवती नहीं मानी तो फिर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। तकिए से उसका मुंह दबाया गया और उस पर चाकू से कई ताबड़तोड़ हमले किए गए। बेहोश हुई युवती को मरा हुआ समझ करके ये आरोपी फरार हो गया। शादी करने से इनकार करने पर युवक नाराज बताया जा रहा था, जिस वजह से उसने युवती को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया और उसके घर में घुस गया। तो घर में घुसकर के युवती को चाकुओं से प्रहार किया गया और उसे मारने की कोशिश की गई। और मेरे वाले है बंदे के पास शक्ति नगर न्यू जनकपुरी में रहते हैं। और मेरी बेटी को रात को मर्डर करने की नियत से एक लड़का आया था। हम सारे घर को धमकी दे के गया कि सबको जान से मार देगा, और मेरी बेटी को मार के चला गया। हम लोग घर में नहीं थे, इसलिए हम लोग बच गए और उसी के लिए आए हैं। वो उसके गले पे चाकू मारा और उसका मुंह बंद करके उसका वो 2-3 घंटे तक उसकी सांसें बंद हो गई थी। फिर पता नहीं कैसे ईश्वर ने चालू कर दी उसकी सांसें, और अब उसको दिखाने के लिए हम सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां पर सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। आतंकी संगठन का कमांडर एचएम निसार खांजे को ढेर कर दिया गया है। गोला बारूद समेत AK-47 इस आतंकी के पास से बरामद किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी संगठन का कमांडर एचएम निसार खांजे को ढेर किया जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, अनंतनाग में सुरक्षा बलों का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है
और ये खबर आपको बता दें कि आतंकी संगठन का कमांडर HM निसार खांडे को ढेर किया जा चुका है सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से गश्त बढ़ाए गए थे और अब सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही थी, इसी के तहत घेराबंदी आतंकी की गई, जिसके बाद से गोला बारूद समेत AK-47 इस आतंकी के पास से बरामद किए गए हैं। साथ ही आतंकी संगठन का कमांडर है HM निसार खांडे, जिसको ढेर कर दिया गया है। तो कैसा रहेगा आज आपका दिन, साथ ही जानिए अपनी हर समस्याओं का हल थोड़ी देर में हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में। आज संवरेगी आपकी किस्मत, आज बदलेगा आपका वक्त। कैसे बनेंगे बिगड़े काम, कैसे होगा आपको शुभ लाभ, कैसे जागेगा आपका भाग्य, सितारों की चाल, कर्मों का हाथ, सब बताएंगे हम। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे।